तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की स्टडी में फिर स्वागत। देखिए, इसमें हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, आपके लिए बेटर से बेटर बनाने के लिए आप एसकीएम स्टडी ऐप भी आ गया है। वहाँ पे आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं चल रही हैं, 1 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो गई हैं। तो वहाँ पे आपको जगह ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करना है। अगर आपको फिजिक्स और बायो पढ़ना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, आपके 95 प्लस के लिए तैयारी कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे जो अभी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ऐप को भी डाउनलोड करके वहाँ से भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। देखिए, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल को लिख कर बताएंगे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ों का आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा आर्टिकल होता है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आर्टिकल में आपके व्यवहार को, आपकी जैसा सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका लोगों के सामने आता है कि आप किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको एक आर्टिकल के रूप में प्रत्यक्ष प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, देखिए, जो आर्टिकल होता है हमेशा पहले आप नोट में एक चीज़ जान लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। नोट में जान लीजिए कि जो हमारा आर्टिकल होता है, ठीक है, आर्टिकल की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल में क्या होता है कि हमेशा यहाँ केस में लिखा जाता है, हमेशा यहाँ थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा यहाँ थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आर्टिकल की औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। आर्टिकल क्या होना चाहिए? तर्कसंगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है, तर्कसंगत होना चाहिए। तो देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था कि वो हमेशा क्या होना है? तर्कसंगत होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इसमें 3 भाग आपके होने अनिवार्य है। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है, पहला क्या है? परिचय होगा। दूसरा क्या होगा? मेन बॉडी आपकी होनी चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मुख्य भाग होना चाहिए। उसके बाद देखिए, तीसरी बात क्या है कि निष्कर्ष, यहाँ पे निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष आपका निकलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और ज़रूरी हो तो आपको एग्जाम्पल भी वहाँ देना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे लिखना होगी। अब देखिए, आर्टिकल की बात कर लेते हैं। कौन सा आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? राइजिंग प्राइजेस, यानी कि जो महंगाई आ रही, महंगाई पे आपका क्या विचार है, उस पर आपको लिखना होगा आर्टिकल। उसके बाद क्या, अगला क्या है? द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि इस समय जो शिक्षा व्यवस्था है कैसी है, इसके बारे में आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए और कैसे होना चाहिए, सारी सुधार चीज़ें आपको बतानी होगी। हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, कॉमन मैन को हम कैसे प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके लिए, तो इनके बारे में आपको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं कि हम किस पर लिखने वाले हैं और किस पर आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो हमारे लेटर लिखने वाले हैं, किस पर लिखने वाले हैं, ठीक है, उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। हाउ टू हाउ टू प्रोवाइड, ठीक है, हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर। क्या लिखना है? प्रॉपर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर टू द टू द कॉमन मैन। ठीक है, टू द कॉमन मैन, इस पे आपको लिखना होगा, एक आर्टिकल लिखना होगा। देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइटल हो जाएगा। टाइटल आपको ऐसे लिख लेना है। अब नीचे लिखना होगा, जो लिख रहा है, बाई बाई सुनील। जो भी व्यक्ति लिख रहा होगा उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, अब हम पहले क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद उसके मुख्य भाग को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन हेडिंग भी डाल सकते हैं या उसकी जो चीज़ें हैं वो भी डाल सकते हैं। देखिए, प्रॉपर हेल्थ केयर, हमारे जो समाज में कॉमन मैन है उनको प्रॉपर हेल्थ केयर कैसे मिल सकती है, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है, आप क्या क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लास 12 में पहुंच गए हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में होगी कि आप अपने सोच से बताइए कि जो एक कॉमन मैन है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं बेस्ट हेल्थ पाने के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो अभी फिलहाल नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। और ये एसकेएम स्टडी ऐप पर जुड़िए और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है पढ़ाने में। ठीक है, देखिए,
हम आपको बताते हैं इसमें क्या चीज़ें आपको लिखनी होगी। जैसे कि अगर हम कह दें कि जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हेल्थ से पीड़ित रहते हैं, अपनी हेल्थ की सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ को अच्छी तरीके से नहीं पा सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। उसका जो बच्चे होते हैं कैसे परेशान होते हैं उसके बारे में लिखना है। हम कैसे बेहतर हेल्थ हेल्थ केयर दे सकते हैं अपने लोगों को, उसके बारे में बताना, ठीक है। चलिए आगे आपको लिख कर बताते हैं। देखिए अ लार्ज, ठीक है, अ लार्ज सेक्शन लिख कर आपको बताएंगे पूरी अच्छी तरीके से। सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इलनेस, ठीक है, इलनेस, फीवर, इंजरी, ईपी इपिलेस्पी, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे आपको लिखना है लर्निंग डिसेबिलिटी, ईटीसी। देखिए इसका मतलब क्या हो जो हमने लिखा आपके सामने, ठीक है। यानी कि अ लार्ज सेक्शन ऑफ और पॉपुलेशन, जो हमारे पॉपुलेशन का, जो हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है, इज सफरिंग फ्रॉम, किससे पीड़ित है, हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित है, जैसे कि इलनेस, बीमारी, और फीवर भी होता है, इंजरी मीन्स क्या होता है, चोट से, और इपिलिस, लर्निंग डिसेबिलिटी, इन सब डिसेबिलिटी और आदि जो चीज़ें हैं इससे क्या है, पीड़ित है। देखिए आगे आपको बताते हैं लिख के। ओमेंस, ठीक है, ओमेंस ओमेंस हैव प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स रिलेटेड रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड 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 यानी कि चाइल्ड बर्थ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, बर्थ चाइल्ड बर्थ और चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन रिक्वायर इमू इम्यूनिनेशन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सेशन अगेंस्ट अगेंस्ट कॉमन डिसीज, ठीक है, अगेंस्ट, आगे लिखते हैं हम कॉमन डिसीज, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमन डिसीज एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि वुमेन्स है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी से लेकर है, किससे, प्रेगनेंसी से लेकर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ यानी जन्म देने समय चिल्ड्रन रिक्वायर इम्यूनाइजेशन, जो चिल्ड्रन जन्म लेते हैं उन्हें यानी इम्यूनेट करने की ज़रूरत होती है अगेंस्ट कॉमन एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या यहाँ कॉमन है, ठीक है। देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट 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 ऑफ दीज दीज ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज हेल्थ वूज हेल्थ वूज हैव बीन द रिजल्ट of our changing lifestyle rising pollution rising pollution ठीक है, राइजिंग पॉल्यूशन, और देखिए राइजिंग पॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए थोड़ा क्या लिखना है, राइजिंग पॉल्यूशन
राइजिंग पॉल्यूशन और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, वैल्यू इन फूड ईटीसी। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मोस्ट ऑफ डीज हेल्थ, इन सभी में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैव बीन रिजल्ट ऑफ आवर चेंजिंग लाइफ स्टाइल। इसमें सबसे ज़्यादा कारण क्या निकल कर आता है, हमारी लाइफ स्टाइल का चेंज होना और राइजिंग पॉल्यूशन यानी कि पोल्यूशन का बढ़ना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू इन फूड यानी कि जो न्यूट्रिशन है फूड में उसका कम होना। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आपको जो भी समझ में आ रहा है वो चीज़ें लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।